नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता होगा आप लोगों को 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी को लाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही डिस्कशन भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट 11वां आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, डार्क वेव क्या है? डार्क वेव क्या है? इंटरनेट की तेज स्पीड है या सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा है, सामान्य सर्च इंजन है या मोबाइल नेटवर्क है? तो डार्क वेव जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सर्च इंजन द्वारा आसानी से न मिलने वाला इंटरनेट का हिस्सा है। डार्क वेव इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सामान्य सर्च इंजन गूगल, बिंग आदि से इंडेक्स नहीं होता है, यानी इन पृष्ठों को सीधे खोजा नहीं जा सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सी तकनीक स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है? कौन सी तकनीक जो है वो स्मार्ट ग्लास को संभव बनाती है? ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लूटूथ, एलईडी या रेडियो वेव्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑगमेंटेड रियलिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बायोचिप किस में उपयोग होता है? बायोचिप जो है वो किस में उपयोग होता है? कंप्यूटर गेम्स में, जैविक विश्लेषण में, रेडियो संचार में या फाइबर नेटवर्क में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक विश्लेषण में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, अधिविकृत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, शक्ति, अग्नि या आर्यभट्ट? तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? क्यों अपर्याप्त माना जाता है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, दूध में विटामिन सी की कमी होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शाकाहारी लोगों के लिए फलियां पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों नहीं मानी जाती है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। क्योंकि इनमें जो है वो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी जीव के स्वाद है? कड़वा, मसालेदार, तीखा? इनमें से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कड़वा। मनुष्य की जीभ में स्वाद कलिकाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के पैपिला होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे होते हैं मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी। खट्टा स्वाद का पता जीभ लगा सकती है, लेकिन मसालेदार और तीखे स्वाद का पता जीभ नहीं लगा सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पौधों में अक्षीय कलियां जो है वो कहाँ स्थित होती है और उनका मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है? तो पौधों में अक्षीय कलियां जो है वो पत्ती और तने के जोड़ पर नई शाखाएं, पत्तियां या पुष्प उत्पन्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो नहीं है, सही युग्म नहीं है? लाड़ जो है वो सुक्रोज, जठर रस जो है वो रेनिन, अग्नाशय जो है वो एमाइलेज,
आंतरीय रस जो है वो इरेप्सिन। तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो लाड़ जो है वो टाइलिन, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो टाइलिन, लाड़ जो है वो टाइलिन, सुक्रोज नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसका राइट आंसर देना है। पहला, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होते हैं। लसिका जो है वो ग्लूकोज का निर्माण करती है। लसिका जो है वो घाव भरने में सहायक करती है। लसिका जो है वो ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक ने डीएनए से संबंधित संरचना जो है वो प्रस्तुत की थी। वो डैश पे आधारित थी, किस पे आधारित थी? द्वि कुंडलित संरचना थी, या एकल कुंडलित संरचना थी, या त्रिक कुंडलित संरचना थी, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, द्वि कुंडलित संरचना थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित सही नहीं है? कौन सा अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है? तो इस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो है वो सही सुमेलित सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा जो है वो एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त रासायनिक यौगिक पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट एक रंगीन लवक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा गलत सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी कथन जो है वो सही है, गलत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी पे 60 kg, तो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, पर भार जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कथन और कारण। कथन 1। विकृति जो है वो एक मात्रा रहित यूनिट लेस राशि है। और कारण जो है वो विकृति वस्तु की लंबाई में हुए परिवर्तन और उसकी मूल लंबाई के अनुपात को दर्शाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान और स्केल रूपांतरण के संदर्भ में गलत है? तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है वो सूर्य के किरणें केंद्रित करता है, सौर भट्टी में ऊष्मा केंद्रित करता है। उत्तल लेंस जो है वो वाहन के पीछे देखने हेतु, और उत्तर दर्पण जो है वो दृष्टि दोष सुधारक होता है, और समतल दर्पण जो है वो सामान्य परिवर्तन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्कोप प्रकाश की अपरिवर्तन विशेषताओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंसों के संयोजन द्वारा अपरिवर्तन की प्रक्रिया से वस्तु का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21।
निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो एक्सरे और पारावैज्ञानिक किरणें की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी कालावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी कालावधि जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्विमिंग पूल में तैरने से मनुष्य की त्वचा निम्नलिखित में से किसके कारण शुष्क, खुरदुरी और कड़ी हो जाती है? किसके कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन के कारण हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, श्वेत प्रकाश जो है वो प्रतिदीप्त नलिका में निम्न दाब पर पारे मरकरी की उष्म वाष्प में उत्पन्न होती है, और जब विद्युत प्रभाव ट्यूब से गुजरता है तो पारे के परमाणु उत्तेजित होकर परावैंगनी प्रकाश जो है वो उत्सर्जित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्कर्विक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सौर विकिरण में दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास क्या होता है? परास क्या होता है? क्या होता है? तो 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, या 740 से 1000 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, 400 से 700 नैनोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रडार तकनीक में वस्तु की दूरी और गति का पता लगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव तरंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जब संपीड़ित गैस को किसी कमरे में छोड़ा जाता है तो तापमान में गिरावट देखी जाती है। इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या होता है? इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या होता है? तो गैस का वाष्पीकरण हीट को अवशोषित करता है, जिससे तापमान जो है वो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो एमीटर जो है वो विद्युत धारा, इस और एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति और शक्ति, स्फेरोमीटर जो है वो गोले की त्रिज्या, और स्फीगो मैनोमीटर जो है वो वायु दाब। तो इसका राइट, इसमें से कौन सा गलत सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो गतिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है, ये जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। 32 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब 33 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। और 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। 36 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। और 38 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर।
और 39 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, और 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री को 20 मार्च 2025 को ग्रीस में आयोजित आईओसी की 140वीं सत्र में चुना गया है। वो आईओसी का पहला महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। वे 23 जून 2025 को औपचारिक रूप से थॉमस बच का स्थान ग्रहण करेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। एतेमाद और गदर 380 नामक मिसाइलें जो है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईरान से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 43। एक्वेरियम सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? एक्वेरियम का 13वां संस्करण जो है वो माफिला फूसी में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है। इस जैविक मत्स्य क्लस्टर को वित्तीय और तकनीक सहायता कौन प्रदान करता है? आरबीआई, नाबार्ड, नीति आयोग या वित्त मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, नाबार्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी, दुबई, शारजा या दोहा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दुबई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस या टेलर स्विफ्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? न्याय रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है वो न्यायिक बुनियादी ढांचे के प्रभाव का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल जो है वो कौन सा है? चिनाब रेल पुल, अंजी खाद पुल, हावड़ा ब्रिज या पवन पुल? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अंजी खाद पुल। यह भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है और चेनाब रेल ब्रिज के बाद देश का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह पुल जो है वो 725.5 मीटर लंबा है। इसका 301 मीटर ऊंचा खंभा 243 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं को झेलने और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने वाली ट्रेनों को सहारा देने के लिए बनाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 50। सोनमर्ग सुरंग परियोजना का रणनीति महत्व मुख्यतः किस कारण से है? तो यह जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग को पूरे वर्ष सड़क संपर्क उपलब्ध कराती रहती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उत्तराखंड जो है वो दुनिया का पहला राज्य है जहां पारिस्थितिक विकास का आकलन जो है वो जीईपी सूचकांक से किया जा रहा है। जीईपी सूचकांक को जीडीपी के साथ साथ जारी करने की पहल की गई है। जीईपी सूचकांक पारंपरिक आर्थिक विकास को मापने का एक पर्याय है और पर्यावरणीय तत्वों को ध्यान में नहीं लेता है। इसका सही विकल्प जो है वो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। जीईपी पर्यावरणीय सेवाओं जैसे हवा, जल, मिट्टी, वन की आर्थिक मूल्यांकन करता है। यह पारंपरिक जीडीपी का विकल्प नहीं है बल्कि उसका विस्तार है जो पर्यावरणीय तत्वों को शामिल करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। टोकामक
जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किससे संबंधित है? यह टॉयडल डिजाइन है जो नाभिकीय संलयन अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से प्लाज्मा को सीमित करता है। इसका उद्देश्य जो है वो सूर्य जैसी संलयन प्रक्रियाओं से नियंत्रण ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की पहली एजेनेटिक एआई प्रणाली कृति किससे विकसित की है? किसने विकसित की है? रक्षा मंत्रालय या कृत्रिम नामक स्टार्टअप में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। वेटलैंड वाइज यूज के लिए प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय जो है वो कौन बनी है? तो जयश्री वेंकटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी को मिला है? किस टीम के खिलाड़ी को मिला है? तो मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को आईपीएल 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? तो एनवीटे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा संचालित किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत का पहला एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में, नोएडा में, नया रायपुर में या हैदराबाद में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो नया रायपुर में स्थापित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल जो है वो किस संस्था ने शुरू की है? नीति आयोग, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीआरडीओ? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आईसीएमआर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। भारत का पहला अंतरराज्यीय चीटा कॉरिडोर जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो पुणे को गांधी सागर से, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। भारत का पहला 3NM चिप डिजाइन सेंटर किस कंपनी ने खोला है? तो रेनीसेस, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 5.1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो ये जो है वो ऑप्शन गलत है। 5.1 लाख करोड़ नहीं, 6.1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 63। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरों का सृजनात्मक पुनः विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार जो है वो कितने राशि की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी? 5,000, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ या 80,000 करोड़? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1 लाख करोड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। डिजिटेक पुरस्कार 2025 में बिहार को डैश के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रीपेड मीटरिंग का प्रभावी कार्यान्वयन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ई ग्राम कचहरी पोर्टल जो है वो सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पटना के दीघा क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया है। यह संस्थान जो है वो व्यावसायिक तकनीक शिक्षा के साथ साथ मूल्य, नैतिकता और नैतिक कौशल भी प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पर्यावरण अनुकूल घंटा अभियान शुरू किया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो 2028 तक बिहार के हरित आवरण को 17% तक ले जाना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। नोरबू एआई निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो नव नालंदा महाविहार राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार पर्यटन निधि 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रमुख पर्यटन स्थलों, छोटे शहरों, जिला मुख्यालयों तक पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करना है। स्टार रेटेड होटलों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपया से घटाकर 5 करोड़ रुपया कर दी गई है। नई नीति स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रंगपुर जो है वो किस नदी के किनारे था, तो मादर। और लोथल जो है वो भोगवा। और कालीबंगा जो है वो घग्गर। और रोपर जो है वो सतलज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में डैश में एक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। पटना में, रोहतास में, नालंदा या सीतामढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सीतामढ़ी में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द जो है वो सीता का क्या अर्थ है। सीता का अर्थ जो है वो हिंदू धर्म की एक देवी है, या अनाज नापने वाला पात्र है, या हल के निशान है, या गोबर की खाद है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हल के निशान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंद यवन के शासक सैलुकस निकेतर को 305 ईस्वी में एक युद्ध में पराजित किया था। सैलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गुप्त संवत कब और किस शासक द्वारा चलाया गया था, तो 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो तक्षशिला वर्तमान में कहाँ अवस्थित है, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। मृच कटिकम जो है वो शूद्रक ने लिखा था। कौन सा सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्र जो है वो वसुवंदु। हर्ष चरित्र जो है वो वानवट। मुद्रा रक्षक जो है वो विशाख दत्त। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित है। बुद्ध चरित्र की रचना जो है वो वसुवंदु ने नहीं बल्कि कनिष्क ने की थी। कनिष्क ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध विद्वान अरवरुणी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी। फारसी में, अरबी में, तुर्की में या उर्दू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरबी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के कारण, बीमारी से, प्राकृतिक मृत्यु हुई थी, या दुर्घटनाग्रस्त होने से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। पोलो की तरह का एक खेल होता है, उसमें घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में हो गई थी मृत्यु उनकी। अब चलते हैं कथन 1 का कथन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। कथन 1 का कथन और कारण है। कथन 1 ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया था
और कारण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी राजाओं को अपने आधिपत्य में लाना चाहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण राजाओं के विरुद्ध एक व्यापक युद्ध अभियान चलाया था, यह जो है वो सही है। अलाउद्दीन खिलजी का यह अभियान धन लिप्सा से प्रेरित था, न कि उस पर आधिपत्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मध्यकाल में फारसी काव्य शैली का सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? अल बरूनी, अमीर खुसरो, हसन इमामी या जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। एक अंग्रेज शिष्टमंडल जो 1715 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में आया था, उसका नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा था? हैमिल्टन, थॉमस रो, जॉन सुरमन या कैप्टन हॉकिंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन सुरमन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो डैश में पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666, 1676 या 1686 या 1696। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1666 में हुआ था। वो सिखों के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 1666 में पटना में हुआ था। अब चलते हैं 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कथन और कारण। कथन। मुगल सम्राट जो है वो शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सन 1765 में इलाहाबाद की संधि की थी। कारण जो है वो इलाहाबाद की संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 84 पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85। भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1788, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1798, ऑप्शन सी 1804। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1792। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86। सुगौली की संधि 1816 के पक्षकार कौन थे? अंग्रेज और गोरखा, या अंग्रेज या बर्मा का राजा, अंग्रेज और यूसुफी पठान, या अंग्रेज और मराठा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंग्रेज और गोरखा थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? पिंडारियों के दमन का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को, या लॉर्ड हेस्टिंग को, या विलियम वेंटिक को, लॉर्ड ऑकलैंड को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग को दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? मैकाले आयोग, पील आयोग, रैले आयोग, या लॉयल आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग का गठन किया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोल विद्रोह जो है वो कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 32 के बीच में हुई थी, जिसमें बुद्धू भगत जो छोटा नागपुर क्षेत्र से थे। खांसी विद्रोह जो है वो 1833 में हुआ था, जिसमें तीरथ सिंह जो थे वो असम से थे। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था, सिंधु और कानो में झारखंड। और चेरो विद्रोह जो है वो भूषण सिंह
पलामू झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4213। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जमींदार एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन जो है वो द्वारका नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी जो है वो आनंद मोहन बोस रहनुमाई मजादान सभा जो है वो दादा भाई नेहरू जी, और साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2143। 2143। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक जो है वो किस प्रसिद्ध विचारक के भाषणों का संकलन है। तो इसका श्री अरविंदो का है, या राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्वामी विवेकानंद का है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित घटनाओं कर्मों का विचार करना है। पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, या गांधी इरविन समझौता। जो पूना समझौता हुआ था वो 24 सितंबर 1932। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 नवंबर 1932। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो मई 1934। और उसके बाद जो हुआ था गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था। तो ऑप्शन नंबर डी 23वां वार्षिक अधिवेशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को जांच के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक उच्च जांच स्तरीय समिति का गठन किया गया था। और फिर जांच समिति में अहमद खां को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सच्चिदानंद सिन्हा ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उपरोक्त कथनों में कुल कितने कथन जो है वो सत्य और असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वो सत्य हैं, 2 असत्य हैं। दूसरा और चौथा जो है वो सही है, अब पहला तीसरा गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था, न कि सिडनी रॉलेट का। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में स्वरूप सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, न कि सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो जी.के. गोखले, सी.आर. दास, अरविंदो घोष, या बी.जी. तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जी.के. गोखले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, औपनिवेशिक सत्ता के विरोध स्वरूप जिया तरंग आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लाला लाजपत राय ने लाल कुर्ती आंदोलन को संगठित किया था। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक जो है वो जनरल B.C. जोशी थे। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही 2 कथन सही है। लाल कुर्ती आंदोलन का संगठन जो है वो
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था, न कि लाला लाजपत राय के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जयप्रकाश नारायण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में, मदुरा में, वारंगल में, देवगिरी में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बीजापुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 100। 1927 में गठित बटलर समिति का गठन जो है वो क्यों किया गया था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध बेहतर करने के लिए 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली पंतनगर को माना जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। भारतीय हरित क्रांति का जनक जो है वो MS स्वामीनाथन को माना जाता है, न कि नॉर्मन ई ब्लॉक को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है। तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो पाल्मा अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जागीरदारी प्रणाली जो है वो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जो है वो जागीरदारी प्रणाली कहलाती है। और माल गुजारी के इजादेदारी अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि जो है वो जमींदारी प्रणाली कहलाती है। उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि जो है वो रैयतवाड़ी प्रणाली कहलाती है। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त जो है वो महालवाड़ी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि बाजार मूल्य ज़्यादा तो किसान सरकार को बेचेंगे। यदि किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है, यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करती है। तो सत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति भारत में पहली बार आरंभ की गई थी। 1991, 2000, 2005 या 2008। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो वानिकी, मत्स्य और पालन। द्वितीय क्षेत्र जो है वो खनन उत्खनन। तृतीय क्षेत्र जो है वो रियल एस्टेट। चतुर्थ क्षेत्र जो है वो तकनीक कौशल। तो सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है? तो 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। द्वितीय क्षेत्र जो है वो विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
डी जो है वो सभी युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। मानव सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसके 3 मूलभूत आयाम हैं जिसमें लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि एवं एक अच्छा जीवन स्तर शामिल है। सूचकांक का मान जो है वो 0 या 0 के आसपास होना अच्छी स्थिति या उच्च संतुलित विकास का घोतक होता है। सत्य कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना निम्नलिखित में से किससे शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी, किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। लेखक विसुदिग्मग एक थेरवाद बौद्ध पाठ है जो डैश द्वारा लिखा गया था। बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पृथुहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है। हड़यक, पृथुहंता, नंद या शुंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़यक वंश को पृथुहंता नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने हस्तांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन, बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसने उसे अनीनावाला के युद्ध में खरीदा था और बाद में वह उसका दामाद भी बना। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह को पदच्युत करके दिल्ली की गद्दी संभाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। कौन सा राजवंश था तो ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनिया राज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक कोठी के स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित सूचियों का करना है। तो डच जो है वो 1632, अंग्रेज जो है वो 1651, डेनिश जो है वो 1774। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। पलासी का युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। गंगा, हुगली, दामोदर या भागीरथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1779 से 94 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोलानाथ सहाय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में महासचिव जो थे वो कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित का मिलान करना है। यदुनंदन शर्मा, उनका कार्यक्षेत्र जो था वो गया था। यमुना कारियत का दरभंगा, राहुल का अंबारी और कार्यानंदन शर्मा का मुंगेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत और बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1985 में प्रकाशित हुई थी। यह हर 2 साल में जारी की जाती है। 2023 की रिपोर्ट इसकी 18वीं रिपोर्ट थी। इसके अनुसार बिहार का वन क्षेत्र 7,532 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। सही कथन की पहचान करना है। इसमें से कौन सा सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। दिए गए विकल्पों के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, अरवल में सबसे कम होती है। 95 से 115 सेंटीमीटर होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। बिहार की नदियां और संगम बिंदु कहाँ है। कर्मनासा का संगम बिंदु जो है वो चौसा है।
बूढ़ी गंडक का खगड़िया, और गंडक का सोनपुर, और कोसी का कुर्सेला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों का भाग जो है वो कितना होता है? तो 1/6 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 4। गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिला स्तर पर कृषि एवं पशुपालन अपशिष्ट के निपटान हेतु बायोगैस उत्पादों का उत्पादन 38 जिलों में 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 5। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2024-25 में बिहार के सरकार के कुल व्यय में से योजना व्यय जो है वो 1,01,0835 करोड़ रुपया है। 2024-25 में स्थापना व्यय योजना व्यय से कम है। राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम 2003 के सीमा के अंतर्गत आता है। सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 2 6। निम्नलिखित का मिलान करना है। नीति पहाड़ी दर्रा है और राज्य है। नीति जो है वो उत्तराखंड में, और बनियाल जो है वो जम्मू कश्मीर में। जेलपा जो है वो सिक्किम में, और सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 7। गलत जोड़े का मिलान करना है। दूध सागर जो है वो गोवा में है, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 8। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 9। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रूढ़ देश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाहौस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। पैंजिया से अलग हुई दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नाजका प्लेट मध्य अफ्रीका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा जो है वो वैकेंजी, पाकर और मार्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सही कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है, दूसरा जो है वो सही है। नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, न कि मध्य अमेरिका के बीच। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। जब विसर्ब मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति जो है वो क्या कहलाती है? तो ऑक्सोबो झील, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। जनजाति और जगह। गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है। डोंगरिया कोंड जो है वो ओडिशा में है, और टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ियाँ है। चेंचू जो है वो केरल में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 3 1 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? भागलपुर, कानपुर, फतेहपुर, उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तरकाशी का संबंध गंगा से नहीं भागीरथी नदी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चिल्ली जो है वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। तो इसका सही कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो अफ्रीका। अब चलते हैं एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टि से महाद्वीपों की व्यवस्था जो है वो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सी गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
के बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्गन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में है। किसके बाद? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, कथन और कारण। अनामोरी अभिकथन को दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। कारण जो है वो यह तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, यह तमिलनाडु में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? सैडल पीक, माउंट हेरियट, माउंट थुलियर, माउंट डियावोलो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सैडल पीक है। अब चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 356 के संदर्भ में संविधान के साथ धोखा है? BN राव, KM मुंशी, MK नाम्बियार या दुर्गादास बसु। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, MK नाम्बियार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य क्या थे? तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और नियम समिति, नियम समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। और मूल अधिकार पर सलाहकार समिति जो है वो SC मुखर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करने हेतु डैश अनुसूची का निर्माण किया गया है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उपाधियों का निषेध किया गया है। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 के तहत प्रदान किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। पहला जो है वो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया है? के सनातन समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति या राजमन्नार समिति। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्वर्ण सिंह समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? 70वां, 75वां, 80वां या 85वां। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 70वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? तो प्रारंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो असत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा जो है वो असत्य है। राज्य के विधानमंडलों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आते हैं। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 150। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो 1993 में हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो 1964 में। प्रवर्तन निदेशालय जो है वो 1956 में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो 1963 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में।